हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले जो उद्योग होते हैं, वो डिफरेंट लोकेशन पे ही क्यों, यानी कि उनकी जो लोकेशन होती है वो बहुत अच्छे तरीके से क्यों चूज करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे है वाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशन। जो बड़े स्केल की इंडस्ट्रीज होते हैं वो अपने फेवरेट लोकेशन पे क्यों चूज करते हैं, सब जगह क्यों नहीं इंस्टॉल हो सकते हैं, सब जगह क्यों नहीं लगाए जाते हैं। तो देखो, वैसे भी इंडस्ट्रीज़ का मेन पर्पज़ होता है कि जो हमारा लो वैल्यू वाले आइटम है उसको हाई वैल्यू वाले आइटम में, हाई यूटिलिटी वाले आइटम में कन्वर्ट करना, और साथ साथ इसमें वैल्यू एडिशन करके प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके लिए एक फैक्टर्स है कि यहाँ पे इनपुट कॉस्ट भी, जो भी इनपुट हो रहे हैं, कॉस्ट लग रहे हैं, उसको मिनिमाइज करना, और जो भी हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक ईजिली प्रोवाइड करना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे ईजिली प्रोवाइड करना। तो इन सब कारणों से हमारी जो प्रॉफिट होती है, ओवरऑल प्रॉफिट हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं वो हमारी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं, और रॉ मटेरियल भी बड़े पैमाने पर यूज करते हैं, बल्कि रॉ मटेरियल यूज करते हैं, एनर्जी भी, इलेक्ट्रिसिटी भी इनॉर्मस लेवल पे यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसीलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इन सारी चीज़ें सब जगह नहीं मिलती है, कहीं पे मिलती है, जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है वहीं पे ये चूज़ करते हैं अपने लोकेशन को। जैसे हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमारी क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सब जगह लोकेटेड नहीं होती है। ठीक है, ये जनरली लोकेटेड होती है या तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, मान लो जहाँ पे कोयला या आयरन ओर जहाँ पे हो, जैसे इंडिया में छोटा नागपुर में मिलते हैं, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज छोटा नागपुर वाले रीजन में लोकेटेड होते हैं। या ये इजीली इंपोर्ट कर सके बाहर से, जैसे पोर्ट के पास। तो विशाखापट्टनम में जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वाइजेक इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्रीज, वो हमारी पोर्ट पे लोकेटेड है, क्योंकि वो आयरन ओर तो इंडिया से मिल जाती है, लेकिन कोयला या कोक बाहर से इंपोर्ट कर सकती है, और मार्केट को, बाहर की जो मार्केट है उसको भी सेल आउट करने के लिए उसके पास पोर्ट की फैसिलिटीज़ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि इंडस्ट्रीज को कैसे, इनपुट कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें, और उसके जो सेल्स हैं उसको कैसे बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है उसको कैसे बढ़ाएं। तो इन सारे चीज़ों के लिए आप यहाँ जनरलाइज करके देख सकते हो, इतने सारे फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर्स में सब मैक्सिमम जिस लोकेशन पे उसको फेवरेबल सूटेबल कंडीशन मिलते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज चूज करते हैं कि लोकेट होगा। पहला फैक्टर्स है द प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल सोर्स। रॉ मटेरियल सोर्स नियर बाई हो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज चूज करती है लोकेशन के लिए। और मार्केट यदि नियर हो, सेल करने के लिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, मार्केट यदि नियर हो, चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर की अच्छी सोर्सेस हो, चीप सोर्स ऑफ स्किल्ड लेबर हो, और गवर्नमेंट पॉलिसी और सेफ्टी ऑफ पीपल हो, प्रॉक्सिमिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी। अब एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल सोर्स, इस पे तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जहाँ पे कोयला और आयरन और मैग्नीशियम जहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हो। प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि मार्केट उसके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो व्हीकल बनाने वाले जो कंपनी हैं उसको सेल करने के लिए मार्केट ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहे जो इनपुट कॉस्ट है, जैसे कि स्टील या अदर जो इनपुट मटेरियल है, वो कहीं से ले आते हैं, लेकिन मार्केट जहाँ पे लोकेटेड हो, जैसे दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, मारुति की, कार की, ये सब चीज़ें आपको मार्केट के पास देखने को मिलेंगी। तो बड़े स्केल की इंडस्ट्री हमारी मार्केट के पास भी लोकेटेड होती है। एक से एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आप दे सकते हैं। फिर चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं,
जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दे सकते हो यहाँ पे कि जो हमारी एल्युमिनियम की फैक्ट्री होती है, एल्युमिनियम को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज हमारी जहाँ पे सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का सस्ते में मिलता हो वहाँ पे लोकेटेड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे जो रिहंद डैम है रेणुकूट सोनभद्र में, वहाँ पे एल्युमिनियम के प्लांट, जो आदित्य बिरला के एल्युमिनियम प्लांट वहाँ पे लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि जब रिहंद डैम बना था तो उस समय वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सस्ते साधन थे, उसका यूज करने वाला वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं था। तो वहाँ पे एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज को प्रीफर किया गया क्योंकि एल्युमिनियम इंडस्ट्री ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। तो हिंडाल्को की आदित्य बिरला जो एल्युमिनियम प्लांट है वो हमारे रेणुकूट में लोकेटेड है क्योंकि वहाँ पे चीप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं चीप सोर्स ऑफ स्किल्ड लेबर पे होते हैं। स्किल्ड लेबर जैसे हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज, हमारी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोकेशन पे हम वहाँ पे लोकेटेड होती है। कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं, जहाँ पे लो इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, टैक्स में कंसेशन देती है, मार्केट को ज़्यादा देती है, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को वहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो ये भी हमारी एक फैक्टर है। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होती है, लाइन होती है, वहाँ पे नियर बाई अभी ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे हमारी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हो या अदर मार्केट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, ट्रांसपोर्टेशन लाइन जैसे पोर्ट हो गया, हाईवेज हो गया, रेलवे हो गया, यहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री प्रीफर करते हैं अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। फिर देखो एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी। एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी है का मतलब है कि जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, वहाँ पे दूसरी टाइप की इंडस्ट्रीज या रिलेटेड इंडस्ट्रीज आप लोकेट करते हो, तो आपके इनपुट कॉस्ट जो ऑलरेडी आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि अदर जो फैक्टर्स हैं वहाँ पे, जैसे कुछ हमारी मटेरियल हो गए, रॉ मटेरियल हो गए, या हमारी कंसल्टेंसी हो गए, या अदर जो होती है। तो एग्लोमरेशन जब वहाँ पे बहुत सारे उद्योग एक साथ जब काम करते हैं तो आपस से मिलजुल कर वहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है। तो आप देखते होंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बहुत सारे हैं वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होती है, रिलेटेड इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होती है। इसको बोलते हैं एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी। एग्जाम्पल तौर पर आप देखोगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आपको जनरली लोकेटेड मिलेंगे कहाँ पे? जहाँ पे रिफाइनरी की इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आपको वहीं पे लोकेटेड मिलेगी, क्योंकि रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ का जो भी हमारा बाई प्रोडक्ट है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसको यूज करती है। तो यहाँ पे एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी आप देख सकते हो। तो इन सारे फैक्टर्स जो हैं, जो कि लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उसको पर्टिकुलर लोकेशन में अट्रैक्ट करती है वहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए। तो इसको आप एग्जांपल की सहायता से और भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो का डिस्कशन। तो आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।